आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे, 8 बज गए। पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है। अब तो कुछ न कुछ बहाना बनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, बड़ी दुविधा है। झूठ बोलने में भगवान जी से भी मदद नहीं ले सकता। क्या करूं? हे प्रभु। कोमल, कोमल। हाँ बोलो हंस, क्या हुआ? कोमल, मुझे एक पेशेंट को देखने उसके घर जाना है। उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने बोला कि मैं फीस के बदले खाना ही खा लूंगा। तुम्हें चलेगा ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या तुम भी हंस? अरे तुम उनको खाने के लिए मना कर दो। क्यों? अरे हंस, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मेरी वो फ्रेंड डॉली है ना, उसके आज मैरिज एनिवर्सरी है। उसने 7 स्टार होटल में पार्टी रखी है। अभी हमें वहीं जाना है। तुम जो चाहो, जितना चाहो खा सकते हो। हाँ? कुल मिलाकर कुछ 300 डिशेस है खाने में। हाँ? अरे बाप रे, ये तो मैं धर्म संकट में आ गया। एक साथ में 2 जगह कैसे जा पाऊंगा? एक काम करता हूँ, सोडी को ही मना कर देता हूँ। नहीं नहीं हंस, क्या? मेरा मानना है ड्यूटी फर्स्ट। तुम पेशेंट देखने जाओ, 7 स्टार में मैं और गोली चले जाएंगे। हाँ? हाँ, ये भी सही बात है। खाना तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो सोडी की पार्टी में ही आएगा। कितने दिनों बाद हम सब दोस्त मिलके खूब धमाल करेंगे। क्या सोच रहे हो हंस? पेशेंट देखने नहीं जाना? हाँ, जाना है, अभी जाना है। 9 बजे का टाइम है। चलो मैं चलता हूँ। हंस, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम पेशेंट के यहाँ जा रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे कोमल? तो अपना स्टेथोस्कोप और बैग तो लेते जाओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं ले लेता हूँ। मैं लाती हूँ। क्या हंस? अरे वाह रे, डॉक्टर हंसराज आती। कोमल को बिल्कुल भी डाउट नहीं गया। अरे इतनी खुशी तो 7 स्टार होटल में 300 डिशेस खाने के बाद भी नहीं मिलेगी। लो। हाँ? अरे हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। You're welcome. Enjoy. अरे हाँ हाँ, थैंक यू। यू ऑल्सो एंजॉय। Thank you हंस। वेलकम। मैं चलता हूँ। Okay. अरे बाप रे, पार्टी में स्टेथोस्कोप और बैग लेके जाना पड़ेगा। Bye हंस। हाँ बोले मेहता साहब। अरे घड़ी देखो, 8:05 हो गए हैं। हाँ, 8:30 बजे मिलना याद है कि नहीं? अरे लेट मत करना जेठालाल, क्योंकि सोडी का कोई भरोसा नहीं है। लेट हो गए तो पार्टी कैंसिल भी कर सकता है। हाँ हाँ भाई याद है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। तुम? हाँ मैं। छी 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 छी। पार्टी में जाने के लिए तुमने अपने दोस्त के पिताजी को मार डाला? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। वो तो मैंने पार्टी में जाने के लिए थोड़ा झूठा बहाना बनाया। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अरे बेवकूफ मत बनो, बिना झूठ बोले भी तुम मुसीबत में फंसते रहते हो। तो जरा सोचो, अभी झूठ बोल के तुम पकड़े गए तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अरे नहीं भाई, नजर मत लगाओ, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। शुभ शुभ बोलो भाई। देखो, मुश्किल से कभी कभार दोस्तों के साथ मजा करने का मौका मिलता है तो मजा करने दो ना भाई। देखते हैं कैसे मजे करते हो तुम। अरे बाप रे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कहते हैं ना, हकारात्मक सोचो तो हकारात्मक ही होता है। हाँ चलो चलो, अपना मूड ठीक करो, पार्टी में जा रहे हो। पानी लाऊं? आओ दे। नहीं नहीं नहीं,
ऐसे ही पता नहीं, जरा खांसी आ गई। आप जा कहाँ रहे हैं? तुझे बताया तो था, दोस्त के पिताजी। हाँ, तो आप स्मशान में ऐसे रंगीन कपड़े पहन के क्यों जा रहे हैं? दोस्त के पिताजी रंगीन मिजाज के थे ना, तो दोस्त ने खास कहा है कि हो सके तो रंगीन कपड़े पहन के ही आना। चल, अरे हाथ है। वो मेरा दोस्त भिवंडी में रहता है, तो क्या है, वहाँ से रात को आते आते शायद देर हो सकती है, तो चिंता मत करना, आप लोग सो जाना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो अंजलि, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट तारक। थैंक यू। और सुनिए, जैसे ही बॉस से बात पूरी हो फटाफट मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं गुलाब जामुन और रबड़ी लेके आ जाऊंगी। आने की कहाँ जरूरत है, मैं तो घर पे आऊंगा ना अंजलि, यहाँ आके खा लूंगा गुलाब जामुन रबड़ी है। ठीक है चलो। अरे जेठालाल, रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ ना भाई। एक मिनट तारक, जेठा भाई भी आपके साथ बॉस के वहाँ आ रहे हैं? नहीं, ऐसा मैंने कब बोला? अरे अभी आपने कहा ना चलिए जेठालाल। हाँ, वो तो जेठालाल भी बाहर जा रहा है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा रुको हम दोनों साथ चलते हैं, वहाँ नाके पे जाके ऑटो ऑटो पकड़ लेंगे कुछ। अच्छा अच्छा, ऐसा। हाँ चलो। अरे सुनिए तारक। हाँ नहीं, फोन नहीं करूंगा। अरे रे, फोन करना भूलना मत। फोन है ना? चलो ना। हाँ बाय। हाँ बाय बाय। भाई चलो। ये क्या? कहाँ जा रहे? बापूजी, वो मैंने बताया था ना, वो मेरे एक दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। अंतिम यात्रा में जा रहा है कि किसी पार्टी में जा रहा है? अरे अंतिम यात्रा में कोई ऐसे रंगीन कपड़े पहन के जाता है? बापूजी, मैंने भी टप्पू के पापा को यही पूछा, तो टप्पू के पापा ने कहा कि जिनका स्वर्गवास हुआ है वो बहुत रंगीन मिजाज के थे, इसलिए टप्पू के पापा ये रंगीन कपड़े पहन के जा रहे हैं। क्या बबूचक, कल को कोई भैंस के तबेले वाला गुजर जाएगा तो तू क्या भैंस पे बैठ के जाएगा? चल चल, चुपचाप ऊपर चल और सफेद कपड़े पहन के जा। बापूजी, टप्पू के पापा, आइए, आपका सफेद कुर्ता पैजामा इस्त्री करके तैयार है। चपली। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तेरे भी किसी दोस्त के पिताजी का स्वर्गवास हो गया? नहीं 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 चाचा जी, मेरे दोस्त के तो सब पिताजी ठीक है। मतलब मेरे तो सब दोस्तों के सारे मतलब सब दोस्तों के पिताजी ठीक है। तो फिर कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से। इस वक्त? आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। हाँ। क्या? वो तरक्की की बात करने के लिए बॉस ने घर पे डिस्कशन करने के लिए बुलाया, इसलिए। किसकी तरक्की? मेरी तरक्की चाचा जी, मेरा प्रमोशन, शायद तनख्वाह बढ़ जाएगी। हैं? अरे वाह, तो अभी कितनी मिलेगी पगार? आशीर्वाद मांग लिया। हाँ? वो तो चाचा जी, जाऊंगा तब पता चलेगा, बॉस बताएंगे, उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो बताएंगे, जाऊंगा तब पता चलेगा। हाँ, भगवान करे तेरी पगार दुगनी हो जाए। थैंक यू चाचा जी। हाँ, जा भाग भाग भाग। हाँ। आहो, आप गए नहीं अभी तक? वो तुमको देखा तो ये ख्याल है कि मैंने बाय नहीं किया। इश, काय गो भाई। बाय बाय। बाय, नीट जा। हाँ हाँ हाँ। ऑल सेट पार्टी एनिमल्स? यस पार्टी बर्ड। आशा करता हूं आप में से किसी के घर पर किसी को शक नहीं हुआ होगा। इल्ले इल्ले
बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घर पे तो किसी को पता नहीं चला ना पोपटलाल? क्या कहता था भाभी, इसके घर पर है कौन जो शक करेगा? अय्यर भाई, नहीं पोपटलाल, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा अगर जो शादी हुआ होता तो बीवी होता, और बीवी होता तो शक करता ना। अरे अय्यर भाई, इसकी शादी करा के इसकी आजादी क्यों छीन रहे हो भाई? अभी जंगल के शेर की तरह है मस्त। हम लोगों को देखो सर्कस के शेर बन गए। घर में बीवी एक रिंग मास्टर, जैसा नचाती है वैसे करतब दिखाने पड़ते हैं। अरे भाई, मैं भी करतब दिखाना चाहता हूँ, पर पता नहीं मेरी रिंग मास्टर मुझे कब मिलेगी। मिलेगी। देखो शायद किसी रिंग मास्टर का मैसेज हो। अरे भाई, सोडी का मैसेज है, वो पहुंच गया है और पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं। तो वापस मैसेज करो ना कि हम आ रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं। जब जा ही रहे हैं तो मैसेज क्या करना? हाँ चलो। अरे चलो क्या जेठालाल का है? अभी उससे फोन करो, अभी आज भी लेट आ रहा है। अरे लेट नहीं भाई, मैं और जेठालाल घर से साथ ही निकले थे, लेकिन हुआ यूं कि आ गया भाई, आ गया भाई जेठालाल। चलो। अरे भाई, ये क्या पहन लिया? हाँ, ये क्या है? अरे भाई मजबूरी में पहनना पड़ा, छोड़ो ना, चलो अभी, चलो। पर ऐसा कैसा मजबूरी? अरे अय्यर भाई, हुआ ये है कि हम दोनों घर से साथ निकले, इसलिए जेठालाल को ये कपड़े पहनने पड़े। जेठा भाई, मेरी भी हालत आपके जैसी है, मुझे भी मजबूरी में घर से बैग लेके निकलना पड़ा। देवा, हम सब ने घर पे भर भर के झूठ बोला है, हमें माफ कर देना। अरे भाई, वापस सोडी का मैसेज। अरे भाई, उसके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। हाँ तो अरे बड़ा, ओ हो 9 तो इधर ही बज गए, हमें 9 बजे पहुंचना था वहाँ पे। चलो भाई, टैक्सी। ओए, पहुंच गए मुंबई। ओ पाजी, अब कहाँ जाना है? मैंने जस्सी को काम पे लगा दिया है। रोशन सिंह सोडी का पता करते ही वो मुझे फोन करेगा और वहीं पे उसे दर्द पहुंचेंगे। वो मेरा तो नहीं है। ओ पाजी, मेरा भी नहीं बज रहा है। ओ यार, फिर मेरा ही होगा। जस्सी है। हाँ जस्सी, बोल। क्या रोशन सिंह सोडी का पता चल गया? कहाँ पे? नशीला ढाबा। ठीक है, तू रोशन सिंह सोडी पे नजर रख, हम अभी पहुंचते हैं। ओ मुंडियो, हमारा शिकार नशीला ढाबा पे है। तो चलो फिर उठा लेते हैं। चलो। अच्छा, तो ये है नशीला ढाबा। जस्सी, पहुंच गए हम यहाँ। ठीक है, आ रहा है जस्सी। जस्सी, ओए किथे है रोशन सिंह सोडी? ओ पाजी, वो अंदर है। ओ चलो। अरे यार भाई, इसको नीचे रखिए ना बुके को, रोज में पकड़ के क्यों बैठे? बुके बिगड़ना भी नहीं चाहिए, मेरी साइज का। भाई, आप तो नशीले ढाबे की दुनिया हिला देंगे। सही बात है, मैं तो सारी की सारी डिशेस टेस्ट करने वाला हूँ, एक भी डिश नहीं छोड़ूंगा, सब खाऊंगा। अरे भाई, ये ड्राइवर तो बहुत धीमंत है भाई। अरे भाई, जरा जल्दी चलाओ भाई। अरे भाई साहब, अगर स्पीड से चलोगे तो हम लोग सुबह पहुंचेंगे वहाँ, फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, उसमें पहुंचने का क्या फायदा? तेज चलाओ भाई, तेज चलाओ थोड़ा। नहीं, आराम से रावे साहब, आराम से। मेहता साहब, पति घाई संकटत नहीं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, संकट आ जाएगा, आराम से जाते हैं ना। अरे भाई, तो गोकुलधाम सोसाइटी का नोटिस बोर्ड पे सुवाक्य लिखता है, उतना कम था, तो अब इधर भी चालू हो गया। जेठालाल, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक।
तोंडावरती हात ठेव आणि गपचूप बैठ. फास्ट चलाओ भाई, फास्ट चलाओ भाई. अरे ड्राइवर साहब, वो गाड़ी स्लो चल रहा है तो तुम क्यों स्लो चला रहे हो? तुम तो फास्ट चलाओ. अरे अय्यर भाई, वो तो गाड़ी फास्ट ही चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में वजन ज्यादा है. कहाँ है रोशन सिंह सोडी? ओ पाजी थे सी, पता नहीं कहाँ चला गया. ओए, आज वो बच के नहीं जाना चाहिए. ओ सत श्री अकाल पाजी. श्रीकाल जी. नशीले ढाबे में आपका स्वागत है. बताइए जनाब, क्या लेंगे आप? वो एक फुल रोशन सिंह सोडी चाहिए, मिलेगा? सॉरी सर, ये चीज हमारे यहाँ नहीं मिलती. ओए छड़ फिर. हैव ए नाइस डे सर. ओए ढूंढो, कहाँ है रोशन सिंह? ओए वो रहा रोशन सिंह सोडी. चलो उठा लेते हैं उसे. चला. वहां देखिए, मुझे लगता है वहां पे कुछ गड़बड़ है. कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है, वो आपस का मामला है. जाओ तुम दूसरे कस्टमर पर ध्यान दो. ओके सर. बिठा इसको. पकड़ के रखो. बिठा बिठा और लेके अंदर. कहानी में खतरनाक मोड़. कुछ अनजान लोगों ने सोडी को उठा लिया है. आखिर कौन लोग हैं ये? जिन लोगों ने सोडी को गायब किया, उनका इरादा क्या है? भाई हम सारे के सारे लोग पार्टी करने के लिए आ गए हैं, लेकिन यजमान खुद ही गायब है. भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है. और क्या होगा जब गोकुलधाम निवासियों को ये चीज पता चलेगी? भाई जिंदगी में मजा कब सजा बन जाए पता ही नहीं चलता. लेकिन आप लोगों को क्या है, आपके तो मजे हैं. हम जितना फंसेंगे आप उतना ही हंसेंगे. जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. क्या जानने के लिए? अरे भाई ये जानने के लिए कि कौन लोग हैं जो सोडी को उठा के ले गए. आ गया. वो ये देखो. आ गया. नशीला ढाबा. नशीला ढाबा आगे. रुको. क्या बात है. नशीला ढाबा. हाथी भाई आइए. चेंज रखिए आप. पहुंच गए नशीला ढाबा. मजा आएगा. चलो. एक मिनट. हम लोग पहुंच तो गए, लेकिन जेठालाल को अंदर छोड़ेंगे? क्यों? जेठालाल एडल्ट है भाई. सही बात है. आत्माराम, जेठालाल का ड्रेस तो देखो. अरे ये नशीला ढाबा है, शमशान ढाबा नहीं है. जेठालाल, मेरे को नहीं लगता तुमको अंदर छोड़ेंगे. तुम एक काम करो, तुम वापस घर जाओ.
कहीं ऐसा ना हो कि जेठालाल की वजह से हम सबको वापस जाना पड़े। अरे क्या ये तुम नेगेटिव बात कर रहे हो भाई? यहाँ कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि जो आदमी कुर्ते पजामे में आए वो अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? किधर लिखा बोलो, किधर लिखा है? लिखा तो नहीं है तो लेकिन सेफ्टी के लिए फिर भी जेठालाल तुम बीच में चलो, हम लोग तुमको कवर करके चलते। अरे यार छोड़ो सब बेकार की बातें, टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलो। हाँ सही बात है। हाँ भाई एंजॉय करने के लिए आए यार भाई, चलिए। पोपटलाल तुमने इनको फोन ही क्यों किया? इनका बुलाना ही नहीं चाहिए। अरे क्या है यार ये? हद कर दो, चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो, चलो यार चलो। हो ये नशीला ढाबा तो एकदम हेवन लग रहा है। A1 नहीं अय्यर भाई, A1 बोलो, A1। A1 जेठालाल हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग जैसा लग रहा है। सही बात है। भाई सोडी की चॉइस को मानना पड़ेगा। अरे भाई लेकिन जिसकी चॉइस इतनी बढ़िया है वो सोडी खुद का है भाई। अरे हाँ, आपके बगल में टाई पहन के इवेंट कोऑर्डिनेटर खड़े हैं, उनसे पूछिए। हाँ भाई पोपटलाल जी बताइए कहाँ है सोडी, कहाँ है? वो आ गया है, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। अरे हमें आधा घंटा लेट हो गया है ना आने में, और वो तो सोडी है, खुद ही को चीयर्स करके शुरू हो गया होगा कहीं पे। तो ढूंढो भाई उसे। भाई आधा घंटा उधर होगा शायद। अजब छे, अब तक तो रोशन को घर आ जाना चाहिए था, इतना क्या काम करना। फोन करती हूँ। हेलो छोटू, रोशन भाभी बोलू छू, इनको फोन दो। भाभी जी बॉस तो नहीं है, वो तो कब के चले गए, 1 घंटा हो गया उनको निकले हुए। 1 घंटा हो गया? किधर गए? कहाँ गए वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनके कुछ दोस्तों का फोन आया था और वो चले गए। ठीक है। रोशन कहीं पार्टी शार्टी करने तो नहीं गया? मिला सोडी मिला? अरे नहीं भाई, अरे सोडी भी कमाल की चीज है, हम सबको यहाँ बुला के खुद गायब हो गया। मैंने ढाबे का कोना कोना देख लिया लेकिन सोडी कहीं नहीं मिला। भाई इधर उधर देखने से अच्छा है कि फोन करके ही पूछ लेते हैं। हाँ लगा, फोन लगा। क्या? फोन लगा? हाँ 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 हाँ, फोन फोन। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? मोबाइल है कि पेन है? अरे भाई मोबाइल ही है। छटक क्यों रहे हो? अरे भाई यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है। क्या बात करो, यहाँ सिग्नल नहीं है? क्या बात कर रहे हो पोपटलाल, फुल सिग्नल है। हाँ तो लगाओ फोन। क्या? भाई सच में मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, वरना मैंने फोन कर लिया होता। ओए पकड़ के रखो इसे। पाजी पाजी फाड़ के रखिया। क्या बोल रहा है सोडी? नहीं घंटे बज रही है। अच्छा। ओए मेरा फोन नहीं बज रहा है। ओ मेरा भी नहीं है। ओ पाजी मेरा भी नहीं है। ओए इस बार मेरा भी नहीं। ओ मतलब रोशन सिंह सोडी का फोन बज रहा है। ओए फोन ढूंढो। अरे सर, ओ पाजी फोन तो नीचे गिर गया। अच्छा हुआ, अब ना बजेगा रोशन सिंह सोडी का फोन और ना होगी किसी की उससे बात। पकड़ो उसे। वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो। हाँ भाई वही कर रहा हूँ। और अभी फोन बंद आ रहा है। ये लो,
कैसा आदमी है भाई ये सोडी? हम सबको यहाँ पार्टी के लिए बुलाता और खुद का फोन ऑफ है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, खाली टेबल ढूंढते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं। हाँ। फोन आ गया। हाँ। अरे बाप रे, तो दया का फोन है। इधर म्यूजिक। मैं काम करता हूँ, बाहर जाके बात करके आता हूँ। हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, आप घर आने के लिए निकल गए? कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। क्या विधि, अंतिम विधि। अच्छा अच्छा। वो खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा टप्पू के पापा, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप घर से नजदीक पहुंचो ना तो मुझे फोन करके बता देना, मैं गीजर चालू कर दूंगी। हाँ ठीक है, घर के नजदीक में आऊंगा तो मैं फोन कर दूंगा। ठीक है। हाँ एक मिनट टप्पू के पापा, स्मशान में गाना क्यों बज रहा है? गाना? गाना? स्मशान में गाना बज रहा है? हाँ। वो ला मुझे फोन दे। ए झटिया, अरे ऐसा कैसा स्मशान है जहाँ गाना बज रहा है? बापूजी वो जिनका स्वर्गवास हुआ है ना, उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम विधि में उनकी पसंद के गाने बजाए जाए। मुझे भी अजीब लग रहा है बापूजी, लेकिन अभी क्या क्या कर सकते हैं बापूजी? बहुत ये तकलीफ दे रहा है मुझे भी ये गाने। हाँ वो भी है। ठीक है, जल्दी आना। हाँ बापूजी, पार्टी खत्म होते ही आ जाऊंगा। पार्टी? बापूजी अरे रुको, मतलब जिस तरह का माहौल है इधर, जिस तरह के गाने बज रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे पार्टी चल रही है बापूजी। तो मुंह से पार्टी निकल गया बापूजी। हाँ ठीक है। ओके ओके बापूजी। ये भिड़े कहाँ जा रहा है? माधवी का फोन है। अच्छा, मैं दरवाजा पकड़ दो, बात कर। दरवाजा क्यों पकड़ कर रखना है? अरे भाई, लोग बार बार अंदर बार हो रहे हैं, तो क्या वो म्यूजिक सुनाई देगा ना फोन में? वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ बोल माधवी। आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। पेट भर के खाया ना? पेट भर के खाया। ओ ये क्या होता? डकार थी, डकार। अरे वाह, ऐसा क्या था स्पेशल? अभी क्या था स्पेशल? अरे एक मिनट, क्या हुआ? अरे भाई जल्दी कर, लोग मर रहे बाहर आने के लिए। ओह सॉरी। अभी क्या था स्पेशल मैं तुम्हें घर पे आके बताऊं? क्या है ना, यहाँ पे बच्चा बड़ी टेंशन में है, उसके फ्यूचर को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? ओह सॉरी, डिस्कस। चलो ओके बाय। हो गया? हो गया। चल भाई चल। पहले दया भाभी का फोन, फिर माधवी भाभी का फोन। इन लोगों को कोई शक तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोल के यहाँ पार्टी कर रहे हैं? किसी ने उनको कुछ बताया तो नहीं है? साहब आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं भाई? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारा नाम लिया पोपटलाल, इसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब तुम ही ने बताया। अरे भाई मैं क्यों बताऊंगा? आज की इवेंट का मैं खुद ही कोऑर्डिनेटर हूँ। तो फिर दया भाभी और माधवी भाभी का फोन कैसे आया? पोपटलाल, जेठालाल और आत्माराम को आने दो, सब पता चल जाएगा तुमको। देखो पोपटलाल, अगर तुमने ये गलती की है तो कबूल कर लो, मैं थोड़ी सजा कम करवा दूंगा। अरे भाई। हाँ भाई, क्या हुआ, मिला सोडी? अरे भाई सोडी बाद में, पहले ये बताओ कि माधवी भाभी और दया भाभी का फोन क्यों आया था? माधवी भाभी ने फोन क्यों किया मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ, और दया भाभी ने फोन क्यों किया मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भाई अपना अपना बताओ। नहीं, माधवी ने तो ऐसे ही फोन किया था खाना खाया कि नहीं पूछने के लिए। और दया ने भी ऐसे ही फोन किया था, कब वापस घर आ रहे हो वगैरह वगैरह, ज्यादा देर मत करना, ऐसे ही। देखा, मतलब किसी को पार्टी का शक नहीं हुआ है। नहीं, अरे कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? पार्टी अभी शुरू कहाँ हुई है? भाई मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी पार्टी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने सोडी को बहुत ढूंढा, अभी उसका डैन। सही बात है। करेक्ट। अगर वो आया तो हमें ज्वाइन कर लेगा, और अगर नहीं आया तो पार्टी का जो भी बिल होगा उसको सबमिट कर देंगे।
अरे भाई चर्चा छोड़िए, पहले बैठ के कुछ खाते हैं। हाँ लेकिन कहाँ बैठे? एक भी टेबल खाई नहीं, बस उठो तो नहीं ये कौन? अरे वहां एक सीट खाली है, मैं वहां जाके बैठता हूँ। आप लोगों को टेबल मिल जाए तो मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काफी देर से खड़ा हूँ, पाँव में दर्द हो रहा है। श्योर प्लीज। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर करूं? क्यों नहीं सर। बेटा साहब का ऑर्डर लो। जी सर कहिए। जल्दी से 1 प्लेट पनीर टिक्का लेके आइए। कुछ और लेंगे आप? नहीं फिलहाल इतने से काम चलेगा, थैंक यू। सर का ऑर्डर जल्दी से लेके आओ और बिल भी। ओके सर। आप लोगों का हो गया? हाँ सर बस ऑलमोस्ट हो गया। तो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वरना कोई और बैठ जाएगा। श्योर। यार मैं जरा वॉशरूम हो गया था। हम लोग भी चलते हैं। चलो आता हूँ सर वॉशरूम। ओके। अरे जेठा भाई, मेहता साहब, अरे भिड़े मास्टर, अरे कैसे इनको बुलाऊं? अरे जेठा भाई, ओहो इतनी आवाज में मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्या करूं? अरे खाली हो गया, आ जाओ। अरे चलो जगह चलो। अरे थैंक यू आतिफ भाई। जगह मिल गई। ये थक गए हाँ, लेकिन जगह मिल गई अभी। फटाफट पहले ऑर्डर दे देते हैं। हाँ दो। ये लीजिए आपका बिल। बिल? किस बात का बिल भाई? हम लोग तो अभी आके बैठे, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया और तुम बिल लेके आ गए। कौन सा बिल? ये आपका नहीं, इनका बिल है। मेरा बिल? अरे भाई ढाबे का नाम नशीला ढाबा है, तो इधर क्या सब लोग नशे में ही काम करते हैं क्या? नहीं सर, ये आपका बिल नहीं है, ये इनका और इनके दोस्तों का बिल है। कौन से दोस्त? मेरे दोस्त तो ये लोग हैं। हाँ। देखिए सर, इससे पहले आप जिनके साथ बैठे थे ना, वो मुझे कहकर गए हैं कि बिल आप पे करेंगे। मैं उनको जानता भी नहीं, तो आप कैसे बिल भरेंगे? देखिए, आप सीधी तरह से बिल दे दीजिए, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो बुला भाई पुलिस को, हम डरते हैं क्या? जी अरे भाई हमने गलत काम थोड़ी किया है, बुला बिंदास बुला पुलिस को। ठीक है। पोपटलाल क्या बुलाओ पुलिस को? तो देखो ना, अरे क्या पागल हो गए तुम? तुम क्या चाहते हो पुलिस आए, हमारा भांडा फूट जाए, हम सबकी बीवियों को पता चल जाए कि हम झूठ बोल के यहाँ पे आए? सॉरी। अरे वो गया पुलिस को बुलाने, क्या कर रहे हो पोपटलाल? ये सब तुम्हारी वजह से। यार तुम क्या करते हो यार? सॉरी। क्या बात है सर, आप लोग बिल क्यों नहीं भर रहे? किसने कहा बिल नहीं भर रहे हैं? लाइए, ये कितना है? 7,300। हाथी भाई मैं अभी कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ? वो कपड़े मैंने बदले तो लगता है मेरा पर्स और पैंट में रह गया। कोई बात नहीं, मेरे पास कार्ड है, मैं कार्ड से दे देता हूँ, बाद में देख लेंगे हिसाब। सॉरी सर, कार्ड का मशीन खराब हो गया है, आपको कैश ही भरना होगा। पर इतना कैश तो जेब में अभी। पोपटलाल सॉरी बेटे तुम्हारे पास है? साहब मैं तो सोडी की पार्टी समझ के आया था, मेरे पास मुश्किल से 200-300 रुपए होंगे। यार तुम्हारे पास है? सेम टू सेम हाथ मेरा, मैं भी पार्टी समझ कर ही आया था। मेरे पास भी 500-1000 रुपए ही होंगे। अरे सरदार साहब, आपके आसपास कोई एटीएम है यहाँ पे? हाँ यहाँ पास में ही है। चलो बहुत बढ़िया, तो एक काम करता हूँ, मैं जाके एटीएम से पैसे निकाल के लेके आता हूँ, फिर बिल भर देते हैं। हिसाब बाद में कर लेंगे। कर लेंगे। बस अभी आता हूँ। आना वापस। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, आऊंगा ना भाई। क्या
इसे बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 7300। रोशन भाभी का फोन है। बाहर जाके बात कर, बाहर जाके बात कर। हाँ, अभी आता हूँ। हेलो हेलो पोपट भाई, रोशन बोलो। मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि रोशन अब तक घर नहीं आया है। क्या आपको पता है कि वो किधर गया है? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो घर से निकलते वक्त आपको कुछ बता कर नहीं गया? नहीं तो उसने तो बोला था कि गराज में देर रात तक काम करूंगा, पर जब मैंने गराज पे फोन किया तब पता चला कि वो तो कब का निकल गया है। पोपट भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के साथ पार्टी शार्टी करने बैठ गया होगा? नहीं 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 रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगा। पोपट भाई, आप सब भी घर पर नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब रोशन के साथ? क्या 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 बात कर रहे हैं आप? अगर हम उसके साथ होते तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो अपने किसी और दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आप उन्हें फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है पोपट भाई, अगर आपको कुछ भी पता चलता है ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ, तब तक मैं जेठा भाई और भिडे भाई को पूछती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। मर गए। क्या हुआ? क्या कहा रोशन भाभी ने? पूछ रहे थे कि कहीं सोडी मेरे साथ तो नहीं है। तो क्या कहा तुमने? अरे नहीं भाई। हाँ हाश। अरे भाई हाश छोड़ो, उन्होंने कहा है कि मैं जेठा भाई और भिडे भाई को फोन करके पूछती हूँ। भाई किसी को भी फोन आ सकता है उनका। तो फिर फटाफट हम लोग अपने फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ बराबर बराबर। एक मिनट है हाथी भाई। अरे जाइए जेठालाल। जेठालाल, ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठो। क्यों? सच में लग रहा तुम किसी के चौथे पे आए हो। नहीं आती भाई, बिल दीजिए। और कुछ ऑर्डर तो नहीं किया ना? अरे मेहता साहब, और कुछ भी ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर लग रहा है। चलो भाई, बिल भरते हैं और घर चलते हैं। चलो 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 चलो। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास फोड़ा 12 आना। बड़े अरमान थे पार्टी के दिल में, लेकिन फंसना पड़ा किसी और के बिल में। क्या करें साहब, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है। अभी हम सोच रहे हैं कि सोडी अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए गया है, लेकिन जब हमें यह पता चलेगा कि सोडी को कोई उठा ले गया है तो, और हमारे घर वालों को जब ये पता चलेगा कि हम नशीला ढाबा गए थे, तब क्या होगा? भाई बड़ी मुश्किल होने वाली है। हमने अपनी पत्नियों से झूठ बोला, वही झूठ बूमरैंग बन के लौट के आने वाला है हमारी ओर। आप सभी पतियों से मैं एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया अपनी अपनी बीवियों से झूठ मत बोलिए, वरना वो झूठ आपको बड़ी सजा देगा साहब। पत्नी के सामने झूठ बोलने की गलती मत करना जैसी हमने की, लेकिन आप एक गलती मत करना। देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हंसी और मुस्कुराहट के लिए। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.